चलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पे लाइव क्लासेस शुरू होती हैं आर्मी जीडी परीक्षा को लेके। ठीक है, इसमें टोटल 50 प्रश्न हम सॉल्व करवाते हैं 2021 के परीक्षा के अनुसार ही। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाता है रोज रात 8 बजे लाइव। ठीक है, तो यदि आप भी ट्रेडमैन टेक्नीशियन या फिर आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो तो रोज रात 8 बजे आके आप हमारे साथ एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी जानकारी इनहैंस होगी और आपकी जानकारी बूस्ट होगी। इसमें दोस्तों 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इंडियन आर्मी में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, पक्का फंसेंगे, 4-5 ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के भी, गणित के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि प्रश्न आज के किस प्रकार के पूछे गए हैं और आप सभी लोग इसको सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार रहिए पेन और पेपर लेके। ठीक है, और सारे जवाब आंसर बॉक्स में लिखते रहिएगा कि सर हमारे इतने प्रश्न राइट हो गए। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आप लोग के स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के थोड़ी से बारे में। तो क्वेश्चन पेपर में दोस्तों टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है, जो आपको समय मिलता है वो मिलता है 1 घंटे का। ठीक है, और पूरे 100 नंबर का ये पेपर होता है और आपको 35 नंबर ले आने होते हैं। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 2 नंबर का और क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहले पता है। तो चलिए, सामान्य ज्ञान का पहला भाग होता है, सामान्य विज्ञान का पहला भाग हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, फटाक से राइट आंसर दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। फटाक से बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी 1914 को, उनका जवाब है एकदम राइट। ठीक है, तो चलिए बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 18, ठीक है, 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था और 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना भारत का राज्य कब बना। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन है 2 जून 2014 को। ठीक है, बी ऑप्शन है 4 जून 2014 को और सी ऑप्शन है 2 जून 2016 को और डी ऑप्शन है 2 जून 2013 को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 जून 2014 को बना था भारत का नया राज्य तेलंगाना। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद में। ठीक, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानस, ठीक है, अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। असम, केरल, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। ठीक, तो मानस अभ्यारण्य दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पूछा है कि इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन ए पे है नरेंद्र मोदी, बी पे है सीवी रमन, सी पे है सचिन तेंदुलकर, डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी को भारत रत्न नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ऑप्शन पहला है सहारा रेगिस्तान, दूसरा है गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन सी है थार रेगिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए फटाक से बताइए राइट आंसर। चलिए, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा और भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार रेगिस्तान। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी का मैदान होता है। ठीक है, लंबाई पूछा है और चौड़ाई पूछा है। कबड्डी के मैदान की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कबड्डी के मैदान की लंबाई पहले तो 13 मीटर सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 13 मीटर की होती है। ठीक, और जो उसका चौड़ाई होता है वो होता है 10 मीटर का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उज्जैन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे है कालिदास, बी पे है वाल्मीकि, सी पे है कबीर और डी पे है तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, तो उज्जैन संबंधित है कालिदास से यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए पे है एशिया, बी पे है ऑस्ट्रेलिया, सी पे है यूरोप और डी पे है अफ्रीका। देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए पे है प्रतिभा पाटिल, बी पे है इंदिरा गांधी, सी पे है सोनिया गांधी और डी पे है सरोजिनी नायडू। देखिए दोस्तों, प्रतिभा पाटिल
भारत की, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पर ये देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गोवा भारत का अंग कब बना? ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गोवा के इतिहास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, देश हमारा आजाद हो गया था पर गोवा आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों आजाद नहीं हुआ था? क्योंकि वहां पे पुर्तगाली लोग कब्जा करके बैठे थे, जो देश छोड़ को जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो फिर हमारी आर्मी वहां पे रातों रात उतरी और उनको वहां से भगा दिया। ठीक, तो कब ऐसा हुआ था? तो हुआ था दोस्तों 1961 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए पे है जम्मू कश्मीर, बी पे है राजस्थान, सी पे है छत्तीसगढ़ और डी पे है बिहार। तो देखिए दोस्तों, बिहार में कॉमनली तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, पर देखिए डोगरी भाषा बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए जिनको पता था वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हॉकी के एक खेल में कितना समय लगता है? ठीक है, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। तो बताइए फटाक से कि हॉकी के खेल में कितना समय लगता है, यानी एक सेट कितने देर का होता है? ठीक है, तो एक सेट होता है दोस्तों 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पे है रियाल, बी पे है डॉलर, सी पे है रुपया और डी पे है टाका। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम राइट। ठीक, डॉलर कहाँ की है? तो डॉलर है दोस्तों अमेरिका की। और रुपया कहाँ की है? तो भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका की। ठीक, और टाका कहाँ का है? तो बांग्लादेश का। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, किसने चलाया था? चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चिपको आंदोलन है क्या। ठीक, देखिए दोस्तों, कोई पेड़ है, ठीक है, उसको अंग्रेज काटते थे, ठीक है, अपने उद्योग के काम में लाने के लिए। पर जो आदिवासी महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक जाती थी, वो कहती थी कि पहले हमें मारो फिर इस पेड़ को काटो। तो इस अभियान को बोला गया चिपकू आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इसमें पेड़ को बचाया जाता था स्वयं की जान की परवाह ना करते हुए। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए पे है उत्तर प्रदेश, बी पे है मध्य प्रदेश, सी पे है गुजरात और डी पे है राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जो राज्य अलग हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पूछेगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? तो मध्य प्रदेश से दोस्तों जो राज्य अलग हुआ था वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से आजाद हुआ था, मतलब अलग हुआ था उत्तराखंड। चलिए तो जीएस के दोस्तों, जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट। तो फटाक से बताइए कि 15 में से आपने कितना प्रश्नों को राइट किया। चलिए अब सॉल्व करेंगे सामान्य विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान का तो सेक्शन हम और आसान से सॉल्व करवा देंगे आप सभी लोग को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आपका केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब को, ठीक है, 220 वोल्ट से जला हुआ है। ठीक है, कोई देखिए हमारे घर में बल्ब है, वो 220 वोल्ट लेके जला हुआ है। ठीक है, और विद्युत प्रवाह है 0.50 एम्पियर की। तो उसको कितनी पावर होगी, कितनी पावर लगेगी उसको? ठीक है, तो देखिए गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, वो कर देंगे 220, ठीक, गुणे 0.50। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? आएगा 110 वाट। ठीक है, क्योंकि इस पावर की वैल्यू किस में आती है? वाट में आती है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर जरूर जाके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया रोग कैसे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए पे है मकड़ी के काटने से, चूहे के काटने से, मक्खी के काटने से या फिर मच्छर के काटने से। देखिए दोस्तों, चिकनगुनिया जो फैलता है ऑप्शन नंबर डी, यानी मच्छर के काटने से। तो मच्छर के काटने से दोस्तों कई रोग फैलते हैं, देखिए, जिसमें से मलेरिया भी है, ठीक है, डेंगू भी है और चिकनगुनिया भी है। ठीक, तो तीनों रोग फैलते हैं किससे? मच्छर के काटने से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं है? देखिए बताइए फटाक से कि इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं है। देखिए पहले ऑप्शन पे है SO2, ठीक है, दूसरे पे है CO, ठीक है, ये प्रदूषण है दोस्तों। ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ये प्रदूषण है। ठीक है, CO2 ये भी है एक प्रकार का प्रदूषण। ठीक, NaN2O, ठीक है, ये प्रदूषण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है, स्केलर मात्रा कौन सी होती है? ठीक, चलिए बताइए फटाक से कि निम्नलिखित में से
स्केलर मात्रा कौन सी होती है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है विद्युत क्षेत्र, बी पे है वेग, सी पे है कोणीय समवेग और डी पे है विद्युत अभाव। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब है एकदम राइट, विद्युत विभव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडा पानी बनाने समय किस गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पे है सल्फर, बी पे है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पे है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और डी पे है कार्बन। ठीक, तो चलिए बताइए। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। गति है, बल है, त्वरण है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अदिश और सदिश दो प्रकार की राशियां होती है दोस्तों। आपको एक वीडियो में बता देंगे कि अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है और कौन सी राशि किस में आती है। तो बताइए फटाक से कि अदिश राशि कौन सी है, गति, बल या फिर त्वरण। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी गति को, उनका जवाब है एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीरा डैश को बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है हीरा, शुद्ध बेरिलियम का, शुद्ध कार्बन का, शुद्ध सूर्य का प्रकाश का या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हीरा कार्बन का एक कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हीरा शुद्ध कार्बन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, फटाक से राइट आंसर पिक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, चलिए बताइए। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, उनका जवाब है एकदम सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तांबा, चांदी, लोहा या फिर स्टील। तो देखिए दोस्तों, चालक का मतलब होता है कौन सा कम इलेक्ट्रॉनों को नष्ट किए बिना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा पाए। तो इसमें सबसे अच्छा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे है चांदी। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख के फटाक से बता दीजिए कि सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, और नहीं पता था तो इसको नोट करके रख लीजिए, रोज देखते रहिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाला है। अगला प्रश्न है कि धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। सोडियम पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है या फिर लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। प्रोटीन है, लोहा है, वसा है या फिर विटामिन्स है। तो बताइए हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, लोहे को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक, तो चलिए आप ऐसे ही दोस्तों सॉल्व करते रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है, दूध, पानी, हवा, पीतल। देखिए दोस्तों, यौगिक कौन सा है पूछ दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, पानी एक यौगिक है। ठीक है, क्या यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की बुलेट प्रूफ ग्लास की बाहरी परत मोटी कांच की बनी होती है और भीतरी परत होती है किस चीज की होती है, स्टील की, स्टेनलेस स्टील की या फिर पॉलीमर की या फिर कार्बाइड प्लेट होती है। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉलीमर कार्बोनेट की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे छोटे, ठीक है, नाभिक वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, एच, एच यानी हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है, और कौन सा है, सी, कार्बन। ठीक है, तो चलिए बताइए राइट आंसर। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब है एकदम सही। तो चलिए दोस्तों, जी के जीएस 15 यानी 30 प्रश्न कर चुके हैं हम एकदम सॉल्व। तो फटाक से अब आपकी ड्यूटी है कि आप गिन के बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को कर दिया है राइट। चलिए, तो चलिए दोस्तों गणित का सेक्शन शुरू करते हैं। और गणित में दोस्तों टोटल 15 प्रश्न होंगे, तो एकदम आसान भाषा में हम फटाक से समझ लेंगे सारों प्रश्नों को। और कुछ प्रश्नों को दोस्तों आपको खुद सॉल्व करना होगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। आप वीडियो रोक के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, तो इसको तो आप खुद बताइएगा। चलिए देखिए है 2, 3, 5, 7, 11, अगली संख्या कौन सी होगी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए आपको हिंट दे देते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
ठीक, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। देखिए दोस्तों, दो संख्या ये 2 बार रिपीट हुई है, तो ये भी संख्या 2 बार रिपीट होगी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1963 का क्या होगा मान, ठीक है, अंडर रूट में है, ठीक है, तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, यानी कि 44। यानी 44 से गुणा आप कितनी बार करोगे, 2 बार कर दोगे, तो आपको इतना मान निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि 2 पर क्यूब गुणे, ठीक है, 4 गुणे 8 अपान पे 2 का 4, ठीक, यानी इसके सर पे 2 4 हैं। ठीक, तो पूछा इसको सॉल्व करके इसका राइट आंसर निकालिए। देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 बार है तो इसको 2 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक, फिर कर लेते हैं 4, फिर कर लेते हैं 8, ठीक, चलिए अपान में कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो 1 2 से 1 2 कटा दिए, 1 2 से 1 2 कटा दिए, फिर इस 2 से इसको कटा दिए, तो कितना आ गया 2, और इस 2 से इसको कटा दिए तो कितना आ गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना 8। तो देखिए 8 आया राइट आंसर, तो हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे 8। तो फटाक से 8 को राइट आंसर क्लिक करके आप क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 बटा में 11 डिवाइडेड, यानी भागा 4 बटा में 11 भागा कितना है 5 बटा में 22, ठीक है, और गुणा कर देना है 5 बटा में 4 का, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको बताया फटाक से राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक, इसको यदि आप ऊपर लेके चले जाएंगे, इसको नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा संख्या मल्टीप्लाई में। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 11 है, ठीक, गुणा कर लिए, 22 बटा में कितना हो गया 5 हो गया, और पहले से कितना था 5 गुणे क्या था 4 था। देखिए इसको कटा दिए, इससे कितना आ गया 2 आ गया वैल्यू, इस 5 को कटा दिए इस 5 से, इस 4 को कटा दिए इस 4 से, कितना बचा 2 बचा, ठीक है, तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 2 बचा है तो 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 1500, ठीक है, रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज पे 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, चलिए फॉर्मूला सबसे पहले जानिए, होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी ब्याज, और टी मतलब समय, और बटा में 100, ठीक है, इसी पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का। चलिए तो इसी पे वैल्यू पुट करते हैं और राइट से आंसर निकालते हैं। देखिए कर दिए 1500, ठीक है, फिर गुणा कर दिए कितने का 7 का, फिर गुणा कर दिए 3 का, और डिवाइड कर दिए 100 से, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल। तो आप फटाक से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, 15 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा आपका राइट आंसर निकल के। चलिए तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 315 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 150 रुपए है, ठीक है, पर वो बेची गई 168 रुपये में, ठीक है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए ये भी दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लाभ निकाल लेंगे, ठीक, तो देखिए 138 में से हम घटाएंगे कितना 150, तभी हमको लाभ पता चलेगा कितना में अधिक में बेचा है। तो देखिए 8 का तो 8 उतर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा 1, यानी उसको लाभ हुआ है 18 रुपए का, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे दोस्तों 18 ऊपर लिखेंगे, और कितने में से लाभ हुआ है, तो वह उसको 150 में से लाभ हुआ है 18 रुपये का, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, इसको इससे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। बताइए 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो यस आता है, फिर इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 गुणा कर देंगे, गुणा तो आ जाएगा 12, ठीक, तो देखिए राइट आंसर 12 आया है क्या, देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर ए पे है 12, तो 12 को क्लिक मार के आप फटाक से आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। एकदम मुंह पे दोस्तों इसका फॉर्मूला रटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दोस्तों कि त्रिभुज के, ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। हाँ दोस्तों देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, ठीक है, क्या होता है 180, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 180 होता है इन तीनों कोणों का मान, ठीक। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 180। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 8 का घन क्या होगा, ठीक है, संख्या 8 है और उसका घन कर देंगे तो क्या होगा। देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 कर देंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से जिनको राइट आंसर पता है
कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, जिनको नहीं पता है वो जान लें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 512। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 9.2, ठीक है, 9.2 इंटू 0.001 का मल्टीप्लाई करने पे कितना राइट आंसर निकल के आएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बताइए कि 20% को भिन्न के रूप में लिखने पर कैसा होगा। देखिए 20% है और उसको भिन्न के रूप में लिखने से कैसा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ये कुछ इसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का मान 100 होता है, ठीक है। 100 का 20%, ठीक है, एक हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 यदि आप रखते हैं 100 को तो एक रखेंगे आप 20% को, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड नहीं दोस्तों, जोड़ना है, ठीक है। देखिए जोड़िए, जीरो यहाँ पे रहेगा, पॉइंट यहाँ पे रहेगा, फिर है पॉइंट और फिर यहाँ पे है जीरो, फिर है यहाँ पे क्या पॉइंट और फिर है 001। देखिए क्या होगा, 1 उतर गया, 1 उतर गया, 1 उतर गया, ई हो गया, ठीक। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे साइड में 0 था, ठीक है। तो बताइए जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी को फटाक से क्लिक मारिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों उसी प्रकार क्वेश्चन है, बस इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो आप गुणा करके भी देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार का है, तो इसको भी आप ही लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इसका हमारा राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि ये बच्चों के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करना आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में 8 बजे रोज आके हमारे साथ लाइव क्लास अटेंड करना ना भूले। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।